इससे अब धुआं निकल रहा है ना, तो मतलब हमें एम करते हुए स्वीप करना है जहाँ आग लगी है। दूसरा निकाल के लाऊं क्या? ठीक है, बैठ जाओ बेटा, सभी बैठ जाओ। इसको ऊपर उठा के हमें निकालना है धुआं। ठीक है, हमें जहाँ पे आग लगी है उसको अपने मुंह से दूर करते हुए ऐसे निकालना है, उसकी तरफ देखना नहीं है। ठीक है, बस एम करा और ऐसे ऐसे करते रहे। ठीक है, बस। करेंगे जब भी कोई प्राकृतिक या मैन मेड, ठीक है, इंसानों द्वारा निर्मित कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर आता है, उसके लिए हमने एक प्रण लिया है अभी। ठीक है, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो, कितना भी तेज पानी बरस रहा हो, कैसे हमें एक दूसरे को बचाना है, खुद को बचाना है और क्या करना है, किसी सुरक्षित जगह तक पहुंचना है। ठीक है, ये था हमारा एक प्लेज। अब सभी बैठ जाएंगे। होता रहता है, तो ये किस लिए होता है, आप लोगों को किस लिए बुलाया जाता है बार बार नीचे? कोई बच्चा बताएगा? हाँ जी बताओ, आप बता दो जोर से। हाँ, सुरक्षा के लिए। और कोई बच्चा? हाँ बोलो। सुरक्षा हो गई, और? हाँ बोलो। प्रैक्टिस के लिए। हाँ, वेरी गुड, प्रैक्टिस के लिए कि अगर सचमुच में रियलिटी में अगर हमारे साथ कोई भी डिजास्टर हमें फेस करना पड़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको बार बार ये मॉक ड्रिल दी जाती है। इसीलिए बुलाया जाता है ना कि आप प्रिपेयर रहें, है ना, कि कुछ भी ऐसा हो जाए हमारे साथ सचमुच तो हमें कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। हम चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, कहीं पर भी हो, हमें क्या करना चाहिए उस आपदा में। वो बहुत सारी आपदाएं हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप है एक, तो है ना, एक आग लग जाती है, फायर लग जाती है बहुत बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे भी, जिससे हमें हानि हो सकती है। उसमें भी हमें क्या करना है ना, हमारे आसपास सुनामी आ सकती है ना। अभी पीछे यमुना का जो वाटर लेवल था वो कितना हाई हो गया था जब बारिश का मौसम आया था, अभी आई थी ना, कहाँ आई थी, पंजाब में आई थी ना, कितने खेत तबाह हो गए, बाढ़ आई थी ना, बाढ़, हाँ, फ्लड भी आया था, है ना। तो हमारे यहाँ आसपास फ्लड आ सकता है, आ सकता है ना। अगर ज्यादा हाई लेवल पे दिल्ली में पानी भर जाता है तो सारी जगह, पीछे 2 साल पहले शायद
लाल किले के आसपास भी भर गया था बहुत पानी, है ना, भरा था, वहाँ पे फ्लड आ गया था। ज्यादा हाई लेवल पे नहीं हुआ था वो, लेकिन फिर भी दिल्ली में बाढ़ आई थी, है ना। उससे हमारे जान की हानि नहीं हुई, लेकिन हमारे सामान उनकी हानि हुई थी। हमारे जो सोर्सेज हैं जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, जैसे कार बह गई, है ना, खराब हो गई, ये सब नुकसान हुआ था हमें। और अब ये बताइए आप लोग, हमारे स्कूल में सेफ्टी क्यों मैटर करती है? कौन बच्चा बताएगा कि स्कूल में हमारी सुरक्षा क्यों जरूरी है? बताओ, किसी को बताओ। हाँ बोलो बेटा। अच्छा, तरफ भी तो कोई जिम्मेवारी है ना, आपको अपनी जान की सुरक्षा, अपने दोस्तों की जान की सुरक्षा करने का पूरा हक है ना। अपनी की तो सभी करते हैं, पर दूसरों की भी तो करनी आनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे आप लोग लाइन बना के आए, ठीक है, अभी बजा था सायरन, तो पीछे किसी ने चेक किया कि आपका कोई दोस्त तो नहीं रह गया क्लास में? उसने किया। क्लैपिंग कर दो इसके लिए, खड़े हो जाओ बेटा। जब हम बस बैठे रहो, कोई खड़ा नहीं होगा, उसको खड़ा करने के लिए बोला जिसने हाथ उठाया था अभी। हाँ, तो देखो बेटा, जब आप लोग ऐसे नीचे आते हो, चाहे वो मॉक ड्रिल ही क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को आखिरी में जो बच्चा निकल के आ रहा है क्लास से, उसको ये जरूर देखना है कि हमारा कोई दोस्त, कोई साथी, किसी को चोट लगी है तो वो पीछे तो नहीं रह गया। सबको साथ लेके चलना है ना हमें। हाँ, तो उसको आपको जरूर देखना अपनी क्लास में। आखिरी का बच्चे जो भी होंगे, अपनी लाइन के बताया, आप क्या देख सकते थे कि आपका कोई साथी, आपका कोई क्लासमेट तो नहीं रह गया है। ये आपका ही रोल बनता है ना। टीचर तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपको भी तो करनी है ये सारी चीजें, ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए और उसको ज्यादा चोट ना लग जाए। अगर मान लो भूकंप आ जाता, ठीक है, और किसी बच्चे को चोट लग जाती, क्योंकि भूकंप तभी ना बताया जाता है ना, हमें पता थोड़ी है एकदम से गिरेगी ऊपर से छत, है ना। तो क्या करना है हमें, ये देखना है ना किसी को चोट तो नहीं लगी। पहले अपनी जान बचाने के बाद हमें दूसरों की भी तो देखनी है। तो उसको अगर चोट लगी, मान लो पैर में चोट लगी या हाथ पे, सिर पे, कहीं भी कुछ गिर गया उसको, तो आपको उठा के लाना है ना अपना दोस्त, है ना। टीचर भी हेल्प करेगी और आपको भी उसकी हेल्प करनी है, ताकि उसको और ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और वो ठीक ठाक नीचे सेफ ग्राउंड में आ जाए, है ना। हाँ, अच्छा ये बताइए, किसी को पता है डिजास्टर, आपदा किसे कहते हैं? व्हाट आर डिजास्टर्स? पता है किसी बच्चे को? अभी हम ये ड्रिल कर रहे हैं, ये डिजास्टर मैनेजमेंट की ड्रिल हो रही है ना। हम क्यों आपको आपदाओं से बचाने के लिए ड्रिल करा रहे हैं? क्या होती है आपदाएं? क्या होता है आपदा में? सबसे मेनली क्यों हम अपनी जान को बचाते हैं। समाज के कामकाज में गंभीर व्यवधान, जो उनके संसाधनों से निपटने की क्षमता से परे हो। ऐसी कोई चीज हो गई है हमारे समाज में जिससे हम निपटने से परे हैं, और जिससे व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति होती है। किस किस चीजों की हानि होती है? एक तो मानवीय, इंसानों की जान जा सकती है, एक भौतिक चीजें खराब हो सकती है, और आर्थिक, हमारे पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं। अगर ये बिल्डिंग टूट जाएगी, दोबारा बनाने में पैसे दोबारा लगेंगे ना। हाँ, तो उसकी भी हानि हो रही है, हमारे पैसों की भी हानि होती है अगर कोई आपदा आ जाती है तो। और हमारे पर्यावरण, हमारे आसपास की जो जगह है, अगर आग लगे तो कितना धुआं फैल जाएगा, है ना। जहरीली गैसें आ जाएंगी, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी, हमारे पर्यावरण भी कितना अफेक्ट होएगा ना उससे। तो इन सब चीजों से क्या होता है, आपदाएं करती हैं ये सब चीजें, अपने आप से नहीं हुई है ना। कोई आपदाएं ऐसी होती है जो प्राकृतिक होती है, अपने आप आ गई, जैसे भूकंप, है ना, बाढ़ हो गया। दिल्ली में आता रहता है पर बहुत ही माइनर आता है ना, इतनी ज्यादा हाई लेवल स्केल पे नहीं आता है। हल्की सी हिलेगी, बैठे हो तो ऐसे लगेगा, कंपन सी महसूस होएगी थोड़ी, होता है ना कई बारी। किसी ने किया है? हाथ उठाओ जिसने किया है भूकंप को महसूस। हाँ, उसमें क्या है, तुमने किया था वो? कौन, किसने किया? अपने आप हुआ है। प्राकृतिक आप महसूस करते हो, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। लेकिन कई बारी आग लग गई, मान लो कोई सिलेंडर फट गया, वो तो प्रकृति ने नहीं किया था, प्राकृतिक आपदा नहीं थी ना। वो कैसे थी? मानवीय थी वो, क्योंकि सिलेंडर तो हम लोगों ने बनाया ना अपनी सहूलियत के लिए, खाना बनाने के लिए हमने एलपीजी गैस सिलेंडर का आविष्कार करा। तो उससे क्या हुआ, उससे भी चोट लग गई। लेकिन हमें अगर सिलेंडर ब्लास्ट हो गया तो क्या हुआ, पूरे घर में आग लग गई, जान भी जा सकती है जो आसपास खड़ा था,
है ना, मम्मी काम कर रही थी, मान लो वहीं पे हो गया है तो ब्लास्ट क्या हुआ, चोट लग गई ना सबको, जो भी घर में था, बिल्डिंग भी टूट के नीचे गिर जाती है, इतना बुरी तरीके से ब्लास्ट होता है। तो जब भी आप लोग मम्मी को बताया करो, मम्मी जैसे काम पे जाती है आप लोगों की, तो जाते वक्त उसका जो नॉब है सिलेंडर का उसको बंद करके जाएं, ठीक है, क्योंकि किसी का कोई भी भरोसा नहीं है, क्या पता लीकेज हो सिलेंडर में, ठीक है। तो नॉब हमेशा बंद करके जाना चाहिए जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, और फिर घर आके जब यूज करना है तब सिलेंडर को उसको नॉब ऑन करनी है हमें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अपनी मम्मियों को बताना है ये चीज जाके, ठीक है। आप लोग भी ध्यान रख सकते हैं इस चीज का, एक बटन ही तो बंद करना है, जैसे हम रूम से निकलते हुए लाइट्स और फैन बंद करते हैं, ऐसे उसको भी बंद करते हुए हमें जाना है, ठीक है। ये याद रखोगे सभी? ठीक है। अभी हम आपको एक मोशन अवेयरनेस कराएंगे कि ड्रिल कराई थी अभी आपको, तो आप लोगों ने अपने सिरों पे ऐसे पीछे की तरफ पूरा सिर कवर करते हुए ऐसे किया था ना, होल्ड पे रखा था इस वाली पोजीशन को, है ना, ऐसे किया था। तो अर्थक्वेक की जो इमीडिएट रेस्पॉन्स होना चाहिए आप लोगों का, एकदम से आपको क्या करना है, अगर भूकंप महसूस होने लग जाए तो आपको एकदम से क्या करना है, 3 चीजें ध्यान रखनी है। डक, बोलो सभी, डक, कवर एंड होल्ड। पहले आपको डक की पोजीशन में आ जाना है, सब देखेंगे इधर, तो सभी बैठे ना, सभी अपनी अपनी पोजीशन पे डक बन जाओ सभी, जैसे मैम ने कर रखा है। और कवर करना है आपको अपना हेड, क्योंकि सबसे नाजुक है ना हमारा सिर, उसमें अगर खून मतलब चोट लग गई, खून का वो धब्बा जम गया तो पूरा शरीर बंद हो जाएगा। तभी अगर ऐसी पोजीशन बैठोगे तो आपका ये वाला हिस्सा भी, पेट और दिल भी जो है आपका वो सुरक्षित रहेगा ना, तो ये वाला हिस्सा ऐसे करना है। और मान लो अभी तुम्हारे आसपास बेंचेस है, तुम क्लासरूम में हो, ऐसी पोजीशन में चलते हुए बेंचेस के नीचे घुसना है। कहाँ घुसना है? हाँ, ताकि कोई चीज अगर ऊपर से गिर रही है, मान लो अगर ऊपर की छत गिर रही है, तो आपको आपके सिर से चोट ना लगे, उससे बचाना है ना हमें। ऊपर से सामान गिर रहा है, मान लो कोई पंखा आके गिर सकता है आपके ऊपर, अगर भूकंप आ गया है, तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन को होल्ड पे रखना है, डक बन के कवर करके और होल्ड करना है, और चलते हुए जहां भी आपको बेंच दिख रहा है, डेस्क दिख रहा है, उसके अंदर घुस जाना है। और जब तक भूकंप बंद नहीं हो जाता आपको उसी पोजीशन में रहना है, ठीक है। अभी उस टाइम पे हम सायरन थोड़ी बजा पाएंगे हम लोग सायरन? नहीं बजा पाएंगे। ये तो आपकी एक प्रैक्टिस करा रही जा रही है, ताकि आपको पता हो कि वो अगर ऐसा कुछ सच में होता है तो क्या करना है आप लोगों को, ठीक है। उस टाइम पे आपको ये पोजीशन रखनी है, बोलो डक, कवर, होल्ड करना है उसी पोजीशन में, ठीक है। और बेंचेस डेस्क के नीचे आपको घुस जाना है। याद रहेगा सबको ये डक, कवर, होल्ड? हाँ। और भूकंप आएगा तो आप लोग क्या हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, घबरा जाओगे, ऐसा करोगे? क्या रहना है, अपने अंदर हिम्मत रखनी है, ठीक है, बोल्ड बनना है हमें, और अपने आप को बचाना है और दूसरे साथियों को भी बचाना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल शांति दिमाग से काम लेना है कि कैसे हम बच सकते हैं। हमें काम रहना है, शांत रहना। कैसे रहना है? ठीक है, शांत। अब अगर मान लो सेकंड है हमारा, उसमें क्या करोगे? सबसे पहले डूज करेंगे, हम क्या क्या कर सकते हैं। हम क्या क्या कर सकते हैं? अगर आग लगी है, सामान गिरेगा, आग लगने से दरवाजा गिर सकता है, खिड़की गिर सकती है, या बेंच भी गिर सकता है। तो हमें नीचे रेंगते हुए चलना है, ठीक है। और हो सके तो इसी पोजीशन में चलना, ताकि आपके ऊपर कुछ गिरे तो हाथों पे चोट लगे, सिर पे मुंह पे ना लगे, है ना। क्रॉल करना, हमें नीचे नीचे चलना है, खड़े होके नहीं चलना, स्टैंड होके नहीं चलना, हमें क्रॉलिंग करनी है, नीचे नीचे रेंगना है। और अगर मान लो आग लगी है, दरवाजा बंद था, अभी सर्दियों की वजह से हम दरवाजा बंद कर लेते ना, तो हमें दरवाजे को एकदम से हाथ नहीं लगाना, हमें क्या करना है, उसको अपने पीछे वाले हाथ से उसके हैंडल को, डोर नॉब को टच करना है कि वो गर्म है या नहीं। बाहर तो आग नहीं लगी हुई, ज्यादा आग क्या पता बाहर लगी हो, हमें थोड़ी पता है। तो हमें पीछे वाले हैंड से टच करना है उसके हैंडल को, और फिर अगर वो नॉर्मल लगे हमें तब दरवाजा खोलना है, ठीक है। क्या पता वो एकदम से आप दरवाजा खोलो, क्या हो जाए, वो दरवाजा आपके ऊपर गिर जाए, आग लगने की वजह से हो सकता है ना ऐसा, तो आपको और ज्यादा चोट लग जाएगी। आप बाहर निकलने की सोच रहे थे और वहीं पे जल जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम से शांत दिमाग से क्या करना है, पहले आप उसको टच करोगे,
हैंडल को और उसके बाद बाहर निकलोगे, अगर वो आपको हल्का गर्म महसूस होएगा तभी, या क्या पता वो ठीक ही लगे आपको, बाहर ना लगी हो आग, अंदर अंदर आग लगी हो। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और जल्दी से जल्दी हमें क्या करना है, आग लग जाए किसी सेफ जगह पे बाहर जाना है ना। जैसे अभी आप ऊपर से नीचे आए ना भाग के, ऐसे जहाँ आग नहीं लगी उस जगह पे हमें इमीडिएटली चला जाना है ताकि हम बच सकें, और अपने दोस्तों को भी लेके जाना है। अब है डोंट्स। अगर आग लग जाती है तो अब आपको क्या नहीं करना है। आग लग जाती है तो हमें सबसे ज्यादा तो स्टेयर्स का यूज करना है। अगर हम ऊपर है तो नीचे आने के लिए कोई भी एलिवेटर का, जो बिजली से चलने वाले यंत्र होते हैं, उनका यूज नहीं करना है। जैसे मॉल्स में देखे होंगे तुमने, एलिवेटर होते हैं, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं, वो सीढ़ियां अपने आप चलने लग जाती है। एस्केलेटर होते हैं, लिफ्ट होती हैं। बिजली वाली चीजों को के पास नहीं जाना है, क्योंकि आग लगी हुई है ना, उसमें भी आग लगी तो आप बंद हो जाओगे। लिफ्ट पे मान लो लिफ्ट में घुस गए आप जल्दी नीचे उतरने के लिए, और लिफ्ट वहीं पे रुक गई, फिर वहीं मर जाओगे जल के। तो इसीलिए एलिवेटर्स का, ठीक है, एस्केलेटर्स का और लिफ्ट्स का हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है आग लगने पे। और हमें छिपना भी नहीं है। क्या नहीं करना? छिपना भी नहीं है। क्यों? छिप जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप किसी को पता नहीं लगेगा यहाँ कोई इंसान है, और क्या पता आग ज्यादा बढ़ जाए, है ना, और आप मर सकते हो। क्योंकि जैसे आग लगेगी तो गंदा धुआं निकलता है आग में से, वो आप इनहेल करोगे उसे, सांसें लोगे उससे, तो आप बेहोश होके वहीं पे गिर सकते हो, और ज्यादा टाइम के लिए किसी ने नहीं संभाला आपको तो डेथ भी हो सकती है ऐसे। तो बिल्कुल भी नहीं छिपना है आपको। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, स्विच बोर्ड है, उन सभी से दूर रहना है। किन से दूर रहना है? स्विच बोर्ड से, बिजली की चीजों से, फैन हो गया, है ना, लाइट्स हो गई, उनसे दूर रहना है, क्योंकि करंट लग सकता है ना हमें, उनकी तारें हमारे ऊपर गिर सकती है, हम जल के मर सकते हैं उनसे, बिजली से चिपक जाएंगे, तो उनसे भी हमें दूर रहना है। याद रहेगा सभी को? अगर फायर लग जाती है, मान लो ऊपर लगी है फायर, हम लोग आप लोगों को या तो सायरन बजा के बता सकते हैं, या फिर हम एक बेल बजा देंगे कि आग लग गई है। ठीक है, तो आप लोगों को नीचे आ जाना है। जैसे मैंने बताया, क्या करोगे? क्रॉल करोगे। कैसे करना है? नीचे रेंगते हुए, क्रॉल करते हुए आना है। और दरवाजा खोलने से पहले क्या करोगे? टच करके देखोगे पीछे से, और फिर दरवाजा खोल के आप लोग बाहर आओगे। ठीक है, याद रहेगा सभी को आग लगने पे क्या करना है? ठीक है, और बिना किसी घबराहट के हमें ये सब काम करना है। डरना बिल्कुल नहीं है बेटा, अगर डरोगे तो मरोगे। सुना है ना ये? जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है, डरना बिल्कुल नहीं है। शांत दिमाग से जो आपको बताया जा रहा है अभी, उनको फॉलो करना है, तो आप भी बचोगे और दूसरों को भी बचाओगे। ठीक है, अब है, अगर अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, हम लोग शहर में रह रहे हैं, थोड़ी बारिश आती है, अगर बाढ़ आ गई तो सारी नालियां ही भर जाएंगी, कहीं से पानी नहीं निकल पाएगा, सीवेज सिस्टम खराब हो जाएगा सारा, है ना, नीचे नहीं जा पाएगा पानी। तो उस टाइम पे हमें क्या करना है? अगर बाढ़ आती है, पानी आएगा, तो हमें बिजली से बचना है ना। फिर अगर पानी हो गया, ये तारें बिछी हुई हैं, ये खंबे पे लगी होती है ना, वो खंबा गिर सकता है, क्योंकि इतनी तेज प्रेशर से पानी आता है ना। तो बिजली के खंभों से, बिजली की तारों से, स्विच बोर्ड से दूर रहना है हमें। क्या करना है? उनसे दूर रहना है, क्योंकि पानी में करंट बहुत जल्दी फैलता है ना। पानी से अगर हम गीले हाथ से कोई स्विच ऑन करते हैं, कई बार करंट लग जाता है ना हमें। हाँ, तो मतलब गीला हो गया है, पूरा ही एरिया गीला हो गया है, तो हमें बिजली से बिल्कुल बचना है। जल्दी से जल्दी अपने मीटर में से हमारे एमसीएल होती है ना, वो गिरा देनी है, ताकि बिजली बिल्कुल कट हो जाए घर में, है ना। बिजली का उस टाइम पे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि बाढ़ आई हुई है। बिजली का यूज करोगे तो मर सकते हो चिपक के उससे। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ ऐसा ढूंढनी है जगह, जैसे कि छत पे चढ़ जाते हैं लोग, है ना, बाढ़ आई है, तो सेफ शेल्टर ढूंढना है अपने लिए, ताकि हम बाढ़ से बच सके, बिजली से बच सके। ठीक है, और वहीं पे रहना है। हमें अपने लिए एक सेफ्टी किट बनानी है, इसके लिए बना के रख देनी है घर पे, कम से कम 7 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 7 दिनों के लिए। हाँ, 7 दिनों के लिए। उसमें क्या क्या सामान होना चाहिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो पानी पीने का, ठीक है, इतना पानी हो कि आपके घर वाले आप 7 दिनों के लिए पी सके, इतना पानी होना चाहिए। ऐसा खाना, सूखा राशन होना चाहिए जो खराब ना हो 7 दिन के लिए, है ना। और
फ्लैश लाइट होनी चाहिए, रात हो गया अंधेरा हो गया तो दिखना भी तो चाहिए, फ्लैश लाइट से करंट नहीं लगेगा ना। हाँ, और फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, उसमें किसी को चोट लग जाए तो उससे हम पट्टी वगैरह कर सके, बिटाडिन वगैरह, डेटॉल वगैरह साफ करने की रुई, ठीक है, प्लास्टर वगैरह वो सब होना चाहिए। अगर हो सके तो एक रेडियो, क्या पता मोबाइल का नेटवर्क चला जाए, ठीक है, रेडियो होना चाहिए और एक सीटी होनी चाहिए ताकि कोई आपका पता ना लगे आप कहाँ पर हो, तो आप सीटी बजा के बता सको कि आप यहाँ पर हो, आपको कोई बचाने वाला आ जाएगा। हेलीकॉप्टर से देखे आपने टीवी पे खाना देने आते हैं जब बाढ़ लग जाती है, देखा है? वो केदारनाथ में जो आई थी बाढ़, उसका देखा था? कितनी बड़ी हानि हुई थी ना मानवीय, है ना, कितने लोग मर गए थे, कितनी बड़ी थी वो। और उसमें भी क्या हुआ था, हेलीकॉप्टर से आए थे ना लोगों को बचाने के लिए, है ना। हाँ, तो जो सेफ्टी वाले होते हैं वो हेलीकॉप्टर के थ्रू आपको खाना भी देने आ सकते हैं, आपको निकालने के लिए भी आ सकते हैं, तो उनकी आपको हेल्प से अपनी जान बचानी है, ठीक है। अब है हीट वेव्स। हम दिल्ली में रहते हैं, हमारी लू चलती है, क्या चलती है यहाँ पे? क्या होती है लू? एक बच्चा बताएगा? हाँ, गरम हवाएं, गरम हवाएं होती है ना। अगर हम उसमें साइकिल भी चलाते हैं, स्कूटी, गाड़ी में भी बैठ के जा रहे होते हैं तो हमारे मुंह पे कितनी गर्मी फील होती है गरम लू में, है ना। लू कितनी गर्म होती है, हमें सूख जाता है हमारा गला बार बारी, पानी पीने की जरूरत पड़ती है ना, पानी पीने की जरूरत। हाँ, तो हमें जो हीट वेव्स होती है, गरम हवाएं, जो गरम किरणें निकलती हैं सूरज की, तपने वाली बिल्कुल, वो हमें क्या कर देती है? डिहाइड्रेट कर देती हैं, पानी की कमी आ जाती है हमारे शरीर में। तो उनमें हमें क्या करना चाहिए? एक तो पानी पीना चाहिए बार बारी, है ना, हर 15-20 मिनट के बाद हमें याद रखना चाहिए कि हमें पानी पीना ही पीना है, चाहे 1 सिप लो चाहे 2 सिप लो, ठीक है। और क्या करना चाहिए हमें? जो ये देखो पिछले साल शायद हुआ था कि बहुत ज्यादा लू चल रही थी हमारे एरिया में, तो जो दोपहर का टाइमिंग था ना उसमें आना बंद कर दिया था लोगों का कि इस टाइमिंग में बाहर नहीं निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सूरज बिल्कुल आसमान के बिल्कुल बीच में होता है और बिल्कुल तेज किरणें होती हैं उसके हमारे ऊपर, तो उससे क्या होता है? हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें उल्टियाँ आ सकती हैं, है ना, तो हेडेक वाली फीलिंग आ सकती है, बहुत पसीने आ सकते हैं, हमें वीकनेस फील हो सकती है। तो ये सब कब होता है? जब गर्मियों का मौसम होता है, हीट वेव्स चलती हैं। ओके, अब हम एक डेमो करेंगे। हमने अर्थक्वेक वाला डेमो तो कर, कवर एंड होल्ड, डक कवर होल्ड, बोलो सभी, डक कवर होल्ड। कब करना है ये? अर्थक्वेक में। कब करना है? और इसी पोजीशन से निकलते हुए तुम्हें बाहर या डेस्क के नीचे आना है, ठीक है। तब तक भूकंप नहीं आता, ठीक है, बंद नहीं हो जाता जब तक भूकंप, तब तक डेस्क के नीचे रहोगे। और जैसे ही एक अलार्म बजेगा ऑल क्लियर वाला, किसका बजेगा? ऑल क्लियर, अब भूकंप बंद हो गया है, अब नहीं हिल रही है धरती, फिर तुम इसी पोजीशन में बाहर निकलोगे, ठीक है। क्योंकि तब भी धरती हिलने के बाद हमारी बिल्डिंग तो फिर भी हिल रही होगी ना, उसको कोई सामान नीचे गिर सकता है आपके ऊपर, तब भी इसी पोजीशन में आप लोगों को बाहर निकलना है। अब है एक फायर, आग लग, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। फायर को बुझाती है ये, आग बुझाने का यंत्र है ये एक, ठीक है। इसमें देखो एक नॉब होती है ये। सबसे पहले इसका जो मेथड होता है उसे बोलते हैं पास मेथड। इसको चलाने का मेथड का नाम क्या है? पास। बोलो PASS। सबसे पहले पास का जो P है उसका मतलब है पुल। क्या है उसका मतलब? पुल करना है हमें इसको, ये जो नॉब है ना इसको खोल देना है। निकल गई ये निकल गई, ठीक है। अब इसके अंदर ये एक हैंडल सा है, ये बाहर निकाल देना है, ये प्लास्टिक का होता है, ये बाहर निकल जाएगा। अब हमें अपने सीधे हाथ से इसको पकड़ना है यहाँ से और एक हाथ से एम करना है। ए, पास में ए है ना, ए का मतलब है एम करना है। जहाँ आग लगी है, मान लो इस पेड़ पे आग लगी है, ठीक है, मैं इसको बुझाऊंगी, इस पे एम करा, फिर हमें एस, पहले एस का मतलब है स्क्वीज करना, ये जो हैंडल है इसको ऐसे दबाना है एम करते हुए, और ये जो पाइप है ना ये 45 सेकंड के लिए निकालेगा एक बारी में,
कितने सेकंड्स के लिए निकालेगा? हाँ, जो एक्सटिंग्विशर हमारा एजेंट है वो 45 सेकंड के लिए निकलेगा। और आखिरी में हमें ऐसे झाड़ू मारते हैं ना, हम एक जगह नहीं रखना है इस पाइप को, हमें ऐसे स्वीप करना है उसे। क्या करना है? स्वीप। आखिरी वाला इसका मतलब था स्वीप करना है। अभी मैं करके दिखा रही हूँ तुम्हें। पुल कर दिया मैंने,